Welcome to Property Saransh. This is your host सारांश सिंह। हमारी इंडस्ट्री में यूजुअली ब्रोकर्स का कहना होता है कि यार तेज मार्केट में ना बेचने का मजा ही अलग होता है, बढ़िया पैसे बन जाते हैं। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली एंजॉय सेलिंग इन अ स्लो मार्केट, क्योंकि स्लो मार्केट में बिल्डर्स के तेवर और रेट्स दोनों लाइन पे आ जाते हैं। साटोरी एट 17K, आर्डन एट 14K आर प्राइम एग्जांपल्स ऑफ द प्रेशर दैट बिल्डर्स आर फीलिंग दीज डेज। बिल्डर अंडर प्रेशर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बायर्स। एक ऐसे ही अपॉर्चुनिटी उतर रही है मार्केट में जिसका बिल्डर, प्लानिंग, प्राइसिंग, सब कुछ। द प्रोजेक्ट्स नेम इज हमेशा की तरह एक ऑर्गेनाइज तरीका फॉलो करते हुए हम प्रोजेक्ट को 5 पार्ट्स में रिव्यू करेंगे। लोकेशन, प्रोजेक्ट्स डिटेल ब्रीफिंग, प्राइसिंग, कंपटीशन विद आर्डन एंड यूजर्स और इन्वेस्टर्स हु शुड बाय इट। तो शुरू करते हैं लोकेशन से। सर आप लोकेशन पहुंचो, मैं बीवी को ऑफिस छोड़ के आता हूँ। हाँ ठीक है। इसकी तो शादी नहीं हुई थी, पता नहीं किसकी बीवी को छोड़ के आ रहा है। चल भाई परी चौक तक चल, वहां से रास्ता समझाते हैं। ये आ गया परी चौक। ड्रोन निकालो। परी चौक से राइट लेके सीधा चलो। थोड़ा आगे चलते ही एक राउंड अबाउट आएगा। लेफ्ट ले लूं? नहीं रुक जाना, मुड़ना होगा, बता दूंगा पहले। फिर लेफ्ट में रेडिसन होटल आएगा। अब मैं बोला ना पहले बता दूंगा। अच्छा ठीक है। संदीप धुरंधर 2 कब लग रही है? आई थिंक मार्च में आएगी। अबे एक सेकंड, थोड़ा आगे पीछे ले ले। पहले बता दूंगा। सॉरी। लेफ्ट लेके इतू सा आगे चल के आपको फोर्टिस हॉस्पिटल दिखेगा। फिर फोर्टिस क्रॉस करके एक और राउंड अबाउट आएगा। इस गोल चक्कर से अगर आप राइट मुड़ेंगे तो गोदरेज आर्डन की तरफ रास्ता जाता है। मुड़ जाऊं? क्यों, तेरी मासी बैठी होते। एल्डेको के लिए सीधा चल। एक और गोल चक्कर आएगा, उसे भी क्रॉस करके अगले राउंड अबाउट से एल्डेको के लिए आपको राइट लेना है। गौर अतुल्यम को आप निशानी बना सकते हो। यार कितनी चौड़ी रोड है ना? 130 मीटर की है। यहीं से अंदर जाके है ना एल्डेको? नहीं बे, इसी रोड पे है। ये देख पहुंच गए। ओमिक्रॉन बोलते हैं ना? ओमिक्रॉन नहीं बे, क्रोन, ओमिक्रॉन 1। अरे कैसे नाम है। एल्डेको 7 Peaks Residences is a total land piece of 7.37 acres। प्रोजेक्ट की प्लानिंग से पहले आपको ये बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट की चारों तरफ है क्या। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड हम ये वाली 130 मीटर रोड पकड़ के प्रोजेक्ट तक पहुंचे थे। अब पता नहीं आपको किसी ने खुल के बताया है या नहीं बताया है, मैं आपको ना एक फैंटाबुलस फैक्ट बताता हूँ। रोड की ऑपोजिट साइड से शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। 100 मीटर ग्रीन बेल्ट, फिर 18 मीटर सर्विस रोड, फिर डिवाइडर, फिर 130 मीटर रोड, फिर डिवाइडर, फिर 18 मीटर सर्विस रोड, फिर 100 मीटर ग्रीन बेल्ट, फिर 12 मीटर रोड और फिर आपका प्रोजेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट से लगभग आधा किलोमीटर सामने कोई बिल्डिंग है ही नहीं। कैन यू इमेजिन द फ्लो ऑफ एयर दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर? प्रोजेक्ट पे तो अभी चर्चा करेंगे ही, पर आप इस फैक्ट को हल्के में मत लेना। दिस इज अ वेरी यूनिक प्रोपोजिशन, क्वाइट अनलाइकली टू फाइंड इन एनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। चलो अब दूसरी साइड पे नजर मारते हैं। इस साइड से प्रोजेक्ट शेयर्स द वॉल विद मिलेनियम इंटरनेशनल स्कूल, व्हिच अगेन इज नॉट अ हाई राइज, सो नो ब्लॉकेज ऑफ द व्यू फ्रॉम दिस साइड एज वेल। नेक्स्ट साइड से अथॉरिटी प्लॉट्स एंड बिल्ट अप हाउसेस दिखते हैं, जिसका मतलब अपनी एल्डेको बैल्कनी से इस साइड भी आपके किसी से नैना नहीं लड़ पाएंगे। चौथी दिशा पटानी पे डायगोनली ऑपोजिट में कुछ टावर्स दिख रहे होंगे आपको। 15 फ्लोर्स के हैं मेरे ख्याल। ये ना अथॉरिटी नहीं बनाए हैं, जैसे वो दिल्ली में डीडीए फ्लैट्स नहीं होते। इन्हें रेडी करके अब पब्लिक के लिए ऑक्शन स्कीम में ओपन किया गया है। 1126 स्क्वायर फीट का 2 BHK 74 लाख रिजर्व प्राइस से ई ऑक्शन स्टार्ट होगी, जिसकी लास्ट बोली शायद 90-95 लाख तक जाएगी। अब अगर आपको ये लाइफस्टाइल जमती है तो आप इसका फॉर्म भी भर सकते हो। प्योर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मत सोचना, क्योंकि बेचने पे ट्रांसफर कराने में बहुत बसड़ है। चलो भाई अब चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। सोसाइटी एंटर करने के 2 टच पॉइंट्स हैं। एक तो इस ग्रीन बेल्ट के बगल से आके इधर एंट्री एग्जिट दी है, दूसरी एंट्री एग्जिट इस तरफ स्कूल के साइड से आके यहाँ प्लान की गई है। ठीक है, पैदल वालों के लिए एक गेट यहाँ भी है जो सोसाइटी की कमर्शियल को एक्सेस के लिए ओपन टू ऑल होगा। यूनिट्स की प्लानिंग की बात करें तो 7 टावर्स में इन्हें समेटा गया है। ये है टावर एस्गार्ड, ये ब्लंके क्रेस्टो
अबे हटाओ यार। दिस इज टावर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6 एंड टावर 7। बचपन में वालिया मैम ने बताया था दैट सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। साष्टांग दंडवत प्रणाम टू द पर्सन हु डिजाइन्ड द टावर्स प्लेसमेंट। रिसेंट में आपको कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं दिखेगा जिसके टावर इधर उधर हो, सब लाइन में एकदम एडजेसेंट खड़े किए गए हैं। पहली बार किसी ने इतना बढ़िया इंप्रोवाइजेशन किया है। सभी टावर्स को ईस्ट एंड वेस्ट की फेसिंग देने के लिए एक दूसरे से दूर टिल्ट करके खड़ा किया गया है, which is just fantastic. It will ensure sunlight in every damn unit. Tower 1, 2, 3, 4 and 5 are all 30 stories high and Tower 6 has 31 floors. Tower 7 इस रेरा सर्टिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है, उसका अलग रेरा आएगा तो कॉन्फ़िगरेशन तब पता चलेगी। सभी टावर्स में हर फ्लोर पे 4 कॉर्नर यूनिट्स के साथ 4 लिफ्ट्स दी गई हैं। अब आते हैं यूनिट कॉन्फ़िगरेशन पे, पर उससे पहले ना आज एक चीज पे खुल के बात कर ही लेते हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी लेते टाइम 1,50,000 रुपए यूनिट कौन सस्ती दे रहा है, इस पे बुकिंग डिसीजन लेना प्लीज बंद करो। प्रॉपर्टी सारांश में ना हम लोग सिर्फ ये प्रोजेक्ट ले लो, बिल्डर अच्छा है, लोकेशन फलाना, प्राइस ढिमकाना, सिर्फ ये बता के आपसे बुकिंग नहीं लेते। प्रोजेक्ट में सुबह शाम रात लगा के घुस के स्टडी करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कौन सी यूनिट लो और कौन सी अवॉइड करो। अभी यूनिट लेआउट बताते वक्त आपको एक दो चीजें बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि हमसे जुड़ना आपके डिसीजन में क्या वैल्यू ऐड करता है। प्रोजेक्ट में 3 BHK के टोटल 5 वेरिएंट्स हैं, सारे के सारे 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम वाले हैं। स्टडी या सर्वेंट का प्रोविजन नहीं है किसी में भी। सबसे छोटा साइज है 1825 स्क्वायर फीट का, जो कि है ये वाली। लेआउट मेरे पास आगे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अबे सॉरी, ये रहा। किचन स्क्वायर है, गुड। 20.5 बाय 11 का लिविंग डाइनिंग सही है। मास्टर बेडरूम 14 बाय 11 डिसेंट। सेकंड बेडरूम 13.5 बाय 11 ये भी ठीक है। गेस्ट रूम 11 बाय 10 ये कॉम्पैक्ट हो गया, पर चलो कबर्ड अंदर टिकाई है तो रूम की जगह नहीं खाएगा। बालकनी मस्त है। अब 1825 स्क्वायर फीट वाले यूनिट को अगली कैटेगरी के यूनिट से कंपेयर करते हैं जिसका साइज है 1850 स्क्वायर फीट। अब 1825 स्क्वायर फीट सुपर एरिया के यूनिट को 1417 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसे बोलते हैं बिल्ट अप एरिया। ठीक है, अब मजे की बात सुनो। 1850 स्क्वायर फीट सुपर एरिया यूनिट का बिल्ट अप एरिया है 1585 स्क्वायर फीट। अब आप समझो, एक्स्ट्रा पैसे आपने मात्र 25 स्क्वायर फीट के दिए, पर आपका घर 168 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा एरिया में बिल्ट हुआ है, जिसकी वजह से आपको 150 फुट की बैल्कनी और अंदर भी एक आधा फुट हेयर एंड देयर एक्स्ट्रा मिलेगा। अब ये एनालिसिस आपकी नजर में खुद आ जाए तो आ जाए, ब्रोकर आपको ये बात प्रोएक्टिवली नहीं बताएगा, वो तो आपको उसी तरफ मोड़ देगा जिस यूनिट का आप घर से सोच के आए थे। दोस्तों, 1,50,000 रुपए के चक्कर में डोंट पुट योर एंटायर कैपिटल ऑन रिस्क। बाकी बची 3 कैटेगरीज ऑफ 3 BHKs आर 2000 स्क्वायर फीट, 2050 स्क्वायर फीट एंड 2100 स्क्वायर फीट। 4 BHK कैटेगरी में 2850 स्क्वायर फीट का एक ही ऑप्शन रखा गया है, जिसमें सर्वेंट विद अटैच वॉशरूम भी प्लान्ड है। हर टावर्स के सेकंड लास्ट एंड लास्ट फ्लोर को मर्ज करके डुप्ले पेंट हाउसेस भी प्लान किए गए हैं। आई डोंट नो व्हाट यू ऑल थिंक ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, आवर ओपिनियंस कैन वेरी आल्सो, बट आई पर्सनली लाइक डुप्ले यूनिट्स। देखो, 3 बेडरूम नीचे, पूजा रूम, फैमिली लाउंज, बार वगैरह, और चौथा बेडरूम ऊपर के फ्लोर पे 21 बाय 12 साइज का, साथ में पूरी छत। ओए ओए ओए, 20-30 लाख लगा के छत पे खर्चा करो, मजा ही आ जाएगा। नहीं, टोटल डुप्ले पेंट हाउसेस पूरे प्रोजेक्ट में 24 ही हैं। अब मेरे जैसी सोच रखने वाले पूरे संसार में 24 लोग तो होंगे ही। एज इन्वेस्टमेंट अगर ये यूनिट आप उठाते हो तो इन 24 को अगर यही पेंट हाउसेस चाहिए ना, तो उन्हें आप सोसाइटी के पर स्क्वायर फीट रेट पे नहीं, अपने रेट पे बेचोगे। तो ये थी यूनिट ऑप्शंस की पूरी पिक्चर। अगले टॉपिक में प्राइसिंग को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा। कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लगे तो प्लीज कमेंट में प्यार से करेक्ट कर देना, अड़काना मत। आज पहली बार मैं अपने रिव्यू में वास्तु का जिक्र करने वाला हूँ। किसी भी यूनिट की किचन वॉशरूम की वॉल शेयर नहीं करती, कुकिंग स्लैब नॉर्थ में नहीं है, ऑलमोस्ट कोई भी बैल्कनी साउथ में नहीं खुलती, किसी भी बेडरूम में आप ईस्ट की तरफ पैर करके नहीं सोएंगे, मेन डोर की एग्जिट साउथ नहीं है, एंड सो ऑन। जो थोड़ी बहुत रेमेडीज यूज करने की जरूरत पड़ेगी वो 1850 और 2000 स्क्वायर फीट की यूनिट्स हैं। और पता है ये कौन सी यूनिट्स हैं? एक्स्ट्रा पैसे आपने मात्र 25 स्क्वायर फीट के दिए, पर आपका घर 168 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा एरिया में बिल्ट हुआ है, वही जिनका बिल्ट अप एरिया एफिशिएंसी बेटर है। बिल्डर न्यू की इन यूनिट्स का वास्तु इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज अदर यूनिट्स, इसलिए इनका लेआउट बेटर कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये यूनिट बिक ना पाए। एल्डेको, वेल डन ऑन द प्लानिंग। बेसिक सेल प्राइस रखा गया है 13,000 रुपए, लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए एल्डेको के अकाउंट में आज गिरवाते हो तो आपका प्राइस 12,000 रुपए लॉक कर दिया जाएगा। 12,000 रुपए के ऊपर एस या गौर की तरह आपसे क्लब या पार्किंग के नाम पे कुछ और नहीं वसूला जाएगा, सिर्फ यूनिट सिलेक्शन के हिसाब से PLC एंड GST टॉप अप होगा।
एल्डेको के पिछले लॉन्चेस का ट्रेंड देखूं तो पीएलसी 400 रुपए से स्टार्ट होके 800 रुपए तक खत्म हो जाती है। तो पीएलसी एंड जीएसटी मिला के एल्डेको 7 पीक रेजिडेंसेस का ऑल इंक्लूसिव प्राइस 13,000 से 13,500 में शायद निपट जाएगा। Just a couple of weeks ago, I had done a detailed review on Godrej Arden, जहां मैंने प्रोजेक्ट को 3.6 स्टार की रेटिंग दी थी। क्यों और कैसे, उसके लिए इस बटन पे क्लिक कर लेना। First noticeable difference is the surrounding area. While Eldeco will give you a cool urban vibe, Arden is surrounded by industries, non-polluting though, and a very prominently visible village. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्डन बहुत ही डल एंड ब्राउनिश विसिनिटी में है, बट घर की बालकनी से आपको नीली टीनों की छतें और गांव के लौंडे पतंग उड़ाते दिख सकते हैं। On the other hand, Eldeco 7 Peak Residences is surrounded by 130-meter road, school, authority sector, basically non-industrial and a non-religious view. Second difference is the ecosystem. Arden being the first high-rise project, Sigma 3 is broadly a new sector. Omicron, on the other hand, got settled quite a while ago. यहाँ गौर अतुल्यम, सुपरटेक जार, एल्डेको मिस्टिक ग्रीन्स, ओमेक्स पाम ग्रीन्स, मिक्सन अल्टीमो जैसी सोसाइटीज सालों पहले बस गई थी। 15-20 हजार लोग आज की डेट में भी वहां रहते हैं, जिनकी वजह से मल्टीपल रिटेल शॉप और स्ट्रीट वेंडर्स का हैबिटेशन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। सिग्मा 3 विल ऑलवेज रिमेन बिहाइंड फ्रॉम ओमिक्रॉन, जिसका सीधा असर प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन साइकिल पर पड़ता है। थर्ड डिफरेंस इज द बुके ऑफ यूनिट्स अवेलेबल इन द रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स। इस पैमाने पर आर्डन इज मच बेटर डाइवर्सिफाइड देन 7 पीक्स। जहां आर्डन 2 BHK प्लस स्टडी, 3 BHK, 3 BHK प्लस स्टडी, 3 BHK प्लस सर्वेंट जैसी वर्सेटैलिटी के साथ उतरा, एल्डेको ने 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट के ही 5 डिजाइन काट दिए। तो वो लोग जिन्हें 2 BHK या 3 BHK प्लस सर्वेंट चाहिए, वो एल्डेको की तरफ पीठ करके सोएंगे। लास्ट बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपैरेटिव, एल्डेको और गोदरेज, who is more reliable? Godrej has delivered over 200 projects. Eldeco has also delivered over 200. Godrej is a bigger brand. Eldeco is an older developer. Godrej has more money. Eldeco has more experience. Godrej is stock listed. Eldeco is also stock listed. इन शॉर्ट दोनों ही रिलायबल डेवलपर्स हैं, बट फिलहाल गोदरेज के लिए लोगों के सेंटिमेंट्स थोड़े से हिले हुए हैं, जो गोदरेज को भी पता है, एंड आई एम श्योर दे मस्ट बी वर्किंग ऑन इट। एल्डेको ऑन द अदर हैंड हैज विटनेस्ड 2 बैक-टू-बैक बम्पर लॉन्चेस ऑन यमुना। अब 7 पीक्स लॉन्च कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वार्टर में एक और यमुना लॉन्च, तीसरे क्वार्टर में आर्डन के बगल में सिग्मा 3। Eldeco is on a roll. Eldeco 7 Peak Residences is set to come out very pretty, very elegant. टावर्स इंडिपेंडेंटली तिरछे खड़े किए गए हैं, ग्लास का बहुत यूज करेंगे, बालकनी सीधी सीधी नहीं है, कर्वी है, जो फसाड को बहुत अमेजिंग लुक देती है। तो आप भी अगर मेरी तरह हैं, जिसका बजट कम है पर टेस्ट बहुत अच्छा है, एल्डेको पार्शियल लग्जरी फील दे देगी। फ्लैट्स में बालकनीज को काफी जगह दे दी गई है, इसलिए लोडिंग 45.5% है। 42 के आसपास होती तो परफेक्ट होता, पर आई थिंक बहुत लोगों को बड़ी बालकनी चाहिए भी होती हैं। आप लेआउट देख लो, कमरे की डायमेंशंस अगर ठीक लगे तो ले लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे कम प्राइस में इस क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट फ्यूचर में आएगा। बिना एआई के तुमने मुझे बालकनी में खड़ा कर दिया। इन्वेस्टर हो और बहुत टाइम से पैसा लेके वेट कर रहे थे, इसे लेके खत्म करो। यमुना पे 11,500 रुपए, यहाँ से 13,000 रुपए। इस प्रोजेक्ट को तो फिर भी एंड यूजर भी खरीद रहे हैं, वहां तो सभी इन्वेस्टर ही यूनिट उठा रहे हैं। बेचते टाइम किस किस से लड़ोगे, वहां एंड यूजर को खोद के निकालना पड़ेगा, और यहाँ वो खुद आपको ढूंढ के आपसे मिलने पहुंच जाएंगे। 7 पीक्स रेजिडेंसेस पे पैसा लगाओ, 2030 में डिलीवरी तक 18,000 रुपए हो जाएगा। पेमेंट प्लान का इस्तेमाल करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं आप। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इमीडिएटली कॉल कर लेना, होली के आसपास अलॉटमेंट हो जाएगी। एक बार पहले भी मैंने वीडियो में बोला था और अब दोबारा बोल रहा हूं, एल्डेको का माल जल्दी बिक जाता है। जय हिंद।